हाँ, आराम करते हैं। क्षमा चाहूंगा, थोड़ा लेट हो गया, 15 मिनट आज। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सविसाहुणम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्ते भावे कृतस्न कर्मण, तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह अष्टोपदेश नामक ग्रंथ, जो कि 51 श्लोकों में निबद्ध है और इष्ट के उपदेश के माध्यम से जो मोक्ष के मार्ग का प्रकाश कर रहा है, हमें हमारे इष्ट ज्ञायक, जो ज्ञायक अपना भगवान आत्मा जो इष्ट है, उसकी प्राप्ति का उपाय बता रहा है। ऐसे इस अनुपम, अद्भुत, सहज और सरल भाषा में लिखे हुए ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है। हमारी चर्चा चल रही है कि वास्तव में यह जीव मोह के कारण किस प्रकार मूढ़ हो रहा है, किस प्रकार मूर्ख हो रहा है, किस प्रकार से मोह का नशा इस पे चढ़ा हुआ है, उस संबंधी बातें यहाँ पे चल रही हैं। गाथा नंबर 8 पर का चर्चा प्रारंभ की थी हमने लास्ट में, कि यह जीव किस प्रकार से किस किस प्रकार से इसके मोह का उदय है, किस किस प्रकार से यह मोह के कारण मूढ़ हो रहा है, अज्ञानी हो रहा है, नशा चढ़ रहा है इस पर, किस किस प्रकार से है, उन सब की चर्चा यहाँ गाथा नंबर 8, 9 और 10 में की है। तो कल हमने गाथा नंबर 8 को स्टार्ट किया था, उसको पढ़ते हैं। उस पे टीका भावार्थ देखनी थी हमको, अर्थ भी नहीं देखा हमने उसका पूरा वैसे। वपुर्ग्रहं धनं दारा, पुत्रा मित्राणि शत्रव, सर्विथान्य स्वभावाणि मूढ़सानि प्रपद्धते। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? बपुर अर्थात शरीर, ग्रह अर्थात घर, धन, दारा, पुत्र, मित्र, शत्रु, ये सब स्वभाव से अन्य हैं, स्वभाव से भिन्न हैं। सबका स्वभाव मेरे स्वभाव से भिन्न है, लेकिन ऐसा होने के बाद भी यह मूढ़ स्वानी प्रपद्धते, उनको अपना मानता है, अन्य होते हुए भी अनन्य मानता है। कल हमने थोड़ी चर्चा शरीर के बारे में की थी कि वास्तव में ये शरीर किस प्रकार से हमसे अलग है, किस प्रकार से इसका स्वभाव बिल्कुल भिन्न है, किस प्रकार से यह शरीर हमें इस संसार में घुमाता है, और हम फिर भी शरीर के लिए रच रहे हैं। फिर भी हम सारे कार्य शरीर के लिए करते हैं, जो भी कार्य करते हैं हम सारे कार्य शरीर के लिए करते हैं। मीन्स ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हम शरीर के लिए ना करते हो, प्रत्येक कार्य शरीर के लिए करते हैं। यह कहने प्रकार हम ये सोचते हैं कि शरीर सुखी रहेगा तो मैं सुखी रहूंगा ही, कि हम शरीर को सजाते हैं, शरीर को नहलाते हैं, सारे सारे काम, शुद्धि भी करते हैं तो शरीर की, अपने परिणामों की शुद्धि नहीं करते, शुद्धि भी शरीर की करते हैं, शरीर की साथ संभाल करते हैं। परिणामों की साथ संभाल बेशक हो या नहीं हो, परिणामों की साथ संभाल की तो हमको चिंता नहीं है, और हम चिंता करते हैं शरीर के साथ संभाल की, हमारा शरीर ना बिगड़ जाए। अरे हमारा शरीर ना बिगड़ जाए, इस परिणाम से हमारा, इस बात से हमारा परिणाम बिगड़ गया, उसकी खबर नहीं है। कि परिणाम कैसे बिगड़ गया? कि हमने शरीर को अपना मान लिया, शरीर को अपने रूप मान लिया। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। यहाँ कह रहे हैं चेतन से इस शरीर का कुछ भी नाता नहीं है, किसी भी प्रकार से संबंध नहीं है। किसी प्रकार से तो संबंध हो, एक इच्छित अवगाह संबंध आप घटित कर सकते हो कि इच्छित अवगाह संबंध है, लेकिन वो इच्छित अवगाह संबंध से हो क्या रहा है? मेरे ही तो नहीं है ना शरीर, वो शरीर मेरा तो है नहीं। उस इच्छित अवगाह संबंध से कोई संबंध घटित नहीं होता। वो तो जिस क्षेत्र में मैं रह रहा हूँ उस क्षेत्र में वो रहने लग गया, उसमें क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या फायदा हो गया? मीन्स से किसी भी प्रकार से यह शरीर अपना मानने योग्य नहीं है, अपना हो नहीं सकता, तीन काल में भी अपना नहीं हो सकता। इस शरीर के लिए तो आचार्यों ने बहुत प्रकार की उपमाएं दी हैं। कहीं इसको मल का घड़ा कहा है, कहीं इसको अशुचिता का भंडार कहा है, कहीं इसको तन कारागृह
इस तन को कारागृह से इसकी कंपेरिजन की है, इसकी तुलना की गई है कि ये तन कैसा है, जेल की तरह है। कहते हैं ना हम कि पांडवों में 3 पांडव तो मौत चले गए, दो को 33 सागर की जेल हो गई। तो 33 सागर की जेल क्या हो गई कि उनको ये एक शरीर और मिल गया 33 सागर का, 33 सागर का उनको शरीर मिल गया, उनको जेल हो गई संसार में। यह शरीर हमको इस संसार रूपी जेल में रखता है, इसलिए इसको कहा तन कारागृह, कि यह तन कारागृह की तरह है, यह तन जेल की तरह है। अब हम जेल को अपना माने कि नहीं माने, बात तो यह है कि जेल अपनी मानने योग्य है कि नहीं, कि किसी भी प्रकार से यह जेल अपने मानने योग्य नहीं है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि ये तन अन्य है, लेकिन यह अनन्य मानता है। देखो यहाँ पर जो स्वानी शब्द लिखा है ना, मूढ़ स्वानी प्रपद्यते, उस स्वानी के 2 अर्थ हो सकते हैं। एक तो स्व, ये उसमें स्व शब्द को अलग निकालें, और ये स्वानी शब्द कि स्व का अर्थ तो क्या है, कि स्व का अर्थ तो है स्व मानना, एक तो है स्व मानना, और स्वानी शब्द का अर्थ है कि उसको अपना मानना। एक तो हम ऐसा कह सकते हैं स्वानी शब्द के 2 अर्थ, एक तो एकत्व के अर्थ में और एक ममत्व के अर्थ में। कि स्वानी शब्द के 2 अर्थ हैं यहाँ पे, एक एकत्व के अर्थ में है, एक ममत्व के अर्थ में है। कि ये कुछ पदार्थों से तो करता है एकत्व और कुछ पदार्थों से करता है ममत्व। कुछ पदार्थों से करता है ये ममत्व। तो यहाँ वही कह रहे हैं, तन धन घर तीय मित्र अरि पुत्र आदि सब अन्य, कि यह सब क्या है, अन्य है। अब इनमें से शरीर से तो क्या करता है, अपनापन, शरीर को तो क्या मानता है, मैं हूं, मैं कौन हूं, तो मैं संदीप हूं, मैं इस शरीर रूप हूं। इस तन की उत्पत्ति से मेरी उत्पत्ति होती है, तन के नाश होने पर मेरा नाश होता है, इस शरीर का नाश हो जाएगा तो मेरा नाश हो जाएगा। इस प्रकार किसकी मान्यताएं हैं कि ये शरीर मर गया तो मर ही जाऊंगा। इस प्रकार किसकी मान्यता है ना, कि इस शरीर के नाश पे अपना नाश मानता है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाश मान, कि इस तन की उत्पत्ति से अपनी उत्पत्ति मानता है, तन के नाश से अपना नाश मानता है। लेकिन आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि अन्य है, इसको तो अनन्य जो मानता है वो मूढ़ है, वो मूर्ख है। यदि हम इस शरीर को अपना मान रहे हैं, अपना कह रहे हैं, तो हम मूर्ख हैं। विचार करके देखना क्या कह रहे हैं यहाँ पे। बपुर ग्रहम, दूसरा क्या शब्द है, घर। अब घर की यदि हम विचार करके देखें कि घर अपना है कि नहीं, कि घर अपना किस प्रकार से हो सकता है। एक तो कल वाला लॉजिक घटा लेना हर बात पे, उस वाले लॉजिक को रिपीट नहीं करेंगे, एक बार रिपीट कर देते हैं, अभी आगे की बातों में रिपीट नहीं करेंगे लॉजिक को, वो सब पे घटित होगा। कि घर का कौन सा परमाणु मेरे अनुसार परिणमित होता है, बताओ। क्योंकि अपना तो उसी को कहा जा सकता है जो मेरे अनुसार चले, अपना तो वही हो सकता है जिसका परिणमन मेरे अधीन हो, मेरे अधीन जिसका परिणमन है उसको मैं अपना कह सकता हूँ। कि जिसका परिणाम मेरे अधीन है, जिसका परिणाम मेरे अकॉर्डिंग हो रहा है, जिसके परिणाम में मेरा कोई रोल नहीं है, जिसके परिणाम में मेरा कोई हाथ नहीं है, मीन जिसका परिणाम मैं करा नहीं सकता, वो मेरा नहीं हो सकता। तो यहाँ घर है, घर में क्या परिणाम करा सकता हूं मैं, कुछ भी नहीं। ये घर बना रहे, वर्षों तक बना रहे, लेकिन पता चला 10 वर्ष बाद ये टूट फूट हो गई, कहीं से सीलन आने लग गई, कहीं पे दरार आ गई, कहीं पर कुछ हो गया। हमारे कहने से आ रहा है क्या, हम चाह रहे हैं कि घर में दरार आए, हम चाह रहे हैं कि दीवार टूट जाए, हम चाह रहे हैं कि सील अंदर आ जाए। आती कि नहीं आती, घरों में पानी की सील आ रही है, दरार आ गई, अभी पेंट करना है, पेंट बेकार हो गया। तो ये पेंट बेकार हो गया घर में, ये पुताई बेकार हो गई, ये हमारे कहने से हुई क्या, हम तो नहीं चाहते थे कि बेकार हो, हमने तो सोचा था एक बार पेंट करा दो सालों साल की जाएगी, लेकिन पता चला अगली साल दोबारा पेंट कराना पड़ गया, और हो सकता है सालों साल चल भी जाए। दोनों ही बातें हैं। वास्तव में हम विचार करके देखें कि ये घर भी अपना कहाँ है, किस प्रकार से ये घर अपना। अरे आचार्यों ने तो इस घर को धर्मशाला कहा है, कि धर्मशाला है ये। विचार करके देखो, हम किसी धर्मशाला में जाते हैं, किसी धर्मशाला में गए कि भैया हमको रूम दे दो, एक
उन्होंने रूम दे दिया, और कितने दिन के लिए? बोला 3 दिन के लिए। अब वो रूम उनको 3 दिन के लिए, 5 दिन के, 10 दिन के, जैसा भी मिला मिल गया। क्या वो रूम मेरा है? कि नहीं, मेरा रूम तो नहीं है, हम तो 5-10 दिन के लिए आए हैं यहाँ पे। तो जैसे वहां 10 दिन के लिए आपने रूम लिया, रूम आपका होगा 10 दिन के लिए। धर्मशाला वाला भी कहता है 10 दिन के लिए रूम आपका, ये रूम आपका है, ये घर आपका है 10 दिन के लिए, ये कह दिया। अरे जैसे वहां 10 दिन के लिए ये हमारा है, वैसे ही 80 वर्ष के लिए हमारा है, 60-100 वर्ष के लिए हमारा है। हमारा हुआ कहाँ? जैसे 10 दिन बाद हमको वो छोड़ के जाना है, उसी प्रकार 80 वर्ष बाद, 100 वर्ष बाद, जैसा भी, जैसा जैसा अपना अपनी आयु है उसके अनुसार छोड़ के जाना है। तो धर्मशाला से तृतीय है क्या घर हमारा? किस खाली प्रकार से करके घर जाना है। हमारा है? हम कहते हैं हमारा घर, हमारा घर, हमारा घर। और इसकी मोह का महात्म्य देखो, कोई घर जिस घर में नहीं रहता हो, उस घर को बड़ी शान से कहता है ये घर पहले हमारा था, हमने निकाल दिया इस घर को 50 लाख में, इस घर को हमने 1 करोड़ में निकाल दिया, पहले ये घर हमारा था। मीन्स जिस घर को छोड़ चुका है उस घर के प्रति ममत्व बना हुआ रहता है। 2 लोगों से कहता भी है कि देखो ये घर हमारा था, हमने निकाल दिया 1 करोड़ में इसको। कि विचार करके देखो, तुमने इसको निकाला कि इसने तुमको निकाल दिया बाहर? विचार तो करके देखें हम कि हमने इस घर को 1 करोड़ में निकाला है कि इस घर ने हमको बाहर निकाल दिया। मैं विचार नहीं करते, घर हमारा है कहाँ? कौन सा घर हमारा है? विचार करके देखें हम। यहाँ कोई कह भी रहे हैं घर घर हमारा भी नहीं है। अन्य है, हमारा नहीं है। इसका स्वभाव हमसे बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि पुद्गल में ही है ना, पूरी पुद्गल की रचना है, उसके अलावा है ही क्या? अब मेरा होने के लिए तो इसको मेरे गुण रूप होना पड़ेगा, और फिर गुणों के परिणाम रूप पर्याय रूप होना पड़ेगा। अब वो मेरे गुण पर्याय रूप तो हो नहीं सकता। और द्रव्य अपने गुण पर्यायों में रहता है, तो द्रव्य अपने गुण पर्यायों में रहता है तो वो मेरे रूप कैसे हो सकता है? क्योंकि मेरे गुण पर्याय रूप तो नहीं हो रहा है, वो ज्ञान रूप तो परिणमित नहीं हो रहा है, वो दर्शन रूप तो परिणमित नहीं हो रहा है, वो चारित्र रूप तो परिणमित नहीं हो रहा है, वो सुख रूप तो परिणमित नहीं हो रहा है। और जब वो सुख रूप परिणमित नहीं हो रहा है तो मुझे सुखी भी कैसे कर सकता है? मुझे सुखी भी नहीं कर सकता। किस प्रकार से हम घर को अपना कहें? वास्तव में तो ये घर भी अपना है नहीं, यह संसारी जीव इस मोह मोह के कारण ऐसा मानता मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर। विचार करना, यदि हमको घर के प्रति बहुत ज्यादा महत्व होगा ना, ऐसा भी आपने सुना होगा कि जैसी भावना भाव वैसा बंद हो जाता है। जैसी हम भावना भाते हैं ना वैसा बंद हो जाता है। बहुत बार आपने सुना भी होगा, बहुत प्रकार के, उसको क्या बोलते हैं, शब्द याद नहीं आ रहा है मुझे, चलो, मीन्स जैसी हम भावना भावते हैं उस प्रकार का बंद हो जाता है। ये जो नारायण प्रतिनारायण होते हैं कहाँ से होते हैं? उसी भावना के बल पे होते हैं। वो यही भावना भावते हैं, भैया मैं इसका एक दिन इसका संहार करूंगा, और उस प्रकार की अगली परियां में उस प्रकार की चीजें जब बन जाती हैं तो भावना के जैसा अनुसार बंद हो जाता है। तो हम भी यदि घर के प्रति महत्व रखेंगे जा तो तीयंश में चले जाएंगे, छिपकली आदि पर्याय बन जाएंगे, छिपकली आदि। देखो इसके एग्जाम्पल भी हैं, प्रथमान योग में इसके एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे आपको। ऐसा नहीं मैं ऐसी बात कर रहा हूं कि छिपकली आज ही कुछ ना कुछ बन जाओगे आप उसी घर में। यदि इस घर के प्रति आपको इतना ज्यादा महत्व होगा, जितना ज्यादा महत्व होगा उतने ज्यादा परसेंट चांस है आपको उसी घर में कुछ छिपकली बन गए या कुछ कीड़े मकोड़े बन गए, कुछ ना कुछ बनकर उसी घर में रह लोगे आप। इस प्रकार की भी हो जाती हैं। विचार करके देखें हम। देखो एग्जाम्पल की बात की, प्रथमान योग में जब आदिनाथ भगवान के भवों को पढ़ते हैं हम, तो आदिनाथ भगवान के भवों में शायद पहला ही भव महाबल नाम के राजा का है। महाबल नाम के राजा आदिनाथ भगवान थे, उनके दादा के बारे में वहां पे आता है कि उनको बहुत स्नेह था, बहुत ममता था घर के प्रति। अब उनका मरण हो गया, उसके बाद उनकी जो खजाने का क्या बोलते हैं उसको, खजाना जहाँ रखा रहता था वहां पे सर्प बैठा रहता था। अब उनको समझ में नहीं आता था कि सर्प यहाँ बैठा हुआ क्यों रहता है। तो उन्होंने वह मुनिराज से पूछा किसी से कि ये सर्प कौन है, ये सर्प यहाँ क्यों बैठा रहता है? तो मुनिराज ने कहा कि ये तुम्हारे दादा हैं, जो जिनको इस घर के प्रति इतना महत्व था, इस खजाने के प्रति इतना महत्व था, ये मेरा 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 कहते नहीं आते थे इस खजाने को, इसीलिए इनका महत्व छूटा नहीं है अब तक।
इनका मरण हो गया और इन्होंने सर्प की पर्याय धारण कर ली और यहाँ से जा ही नहीं रही है। अभी भी इनका ममत्व का ऐसा परिणाम है कि जा ही नहीं रहे वहां से। ऐसी ऐसी भी घटनाएं हो जाती हैं। विचार करके देखें हम कि ये घर भी किस प्रकार से हमारा है। ये घर किसी प्रकार भी हमारा नहीं है। हम इस घर को अपना अपना मानते रहे, ये घर हमको निकाल देगा। जीते जी हम निकाल देते हैं, जीते जी भी निकाल देता है, और जीते जी नहीं निकालेगा तो मरने के बाद तो निकालेगा ही निकालेगा। मरने के बाद तो नहीं रह पाएंगे हम, चलो उससे पहले रह भी लेंगे, किसी प्रकार की व्यवस्था बन भी जाए, चलो उससे पहले कि ना निकाले घर हमें, लेकिन मरने के बाद तो नहीं बचा पाएगा। मरने के बाद तो निकलना ही निकलना है। फिर तो कोई चांस नहीं है किसी प्रकार का कि इस घर में आप रह सकते हो कि नहीं रह सकते हो। इसीलिए घर भी वास्तव में अपना नहीं है, किसी भी प्रकार से अपना नहीं है। इस घर को अपना मानना ये तो महामिथ्यात्व है। विचार करना क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि ये ना तो तन अपना है और ना ही यह घर अपना है। और तीसरा क्या कहा है यहाँ पे, धन। तीसरा क्या कहा, धन, कि ये धन धन अपना है कि नहीं, कि अरे पैसा तो हमारा है, पैसा तो हमने कमाया है, इतनी मेहनत से कमाया है हमने पैसा, ऐसा कैसे कह रहे हो आप पैसा हमारा नहीं है, पैसा तो हमारा है। अब विचार करके देखें ये पैसा हमारा है कि नहीं। कि जितना ज्यादा पैसा होता है ना उतना ज्यादा मान बढ़ता है, उतनी ज्यादा कषाय बढ़ती हैं। आजकल आपने देखा होगा पैसे के कारण कितने दुखी हैं जीव, कि अरे क्या बात कर रहे हो, पैसे के कारण कौन दुखी होता है, पैसा तो हर कोई चाहता है। कि पैसे को, कल मैंने बात कही थी, पैसे का एग्जाम्पल दिया था कल मैंने, कि नहीं है तो दुखी, हो जाए तो बचाने के लिए दुखी, और चला जाए तो चला गया इसलिए दुखी। कि पैसे के कारण यह जीव ना होने पे भी दुखी है, होने पे भी दुखी है, चले जाने पे भी दुखी है। कि विचार करके देखें हम, पैसा 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 कमाने के पीछे इस मनुष्य को ऐसे ही खो देते हैं, और पैसा फिर भी हमारे पास नहीं रहता। क्यों? क्योंकि पैसा तो उदय प्रमाण है, ना हमारे कमाने से आता है ना हमारे करने से आता है। हमको क्या लगता है कि हमारे करने से पैसा आता है, हमको लगता है कि हम कमाते हैं इसलिए पैसा आता है, हम मेहनत करते हैं इसलिए पैसा आता है। देखो वो तो मेहनत कर ही नहीं रहा, उसको पैसा नहीं आ रहा। मैं मेहनत करता था तो पैसा आता था। कि भैया उस समय तुम्हारा उदय होगा तो पैसा आ जाता था, आज उदय नहीं है तो पैसा नहीं आता। अरे ऐसे हो स्वसंधी हो जाएंगे, ऐसे तो हम क्या कहीं भी नहीं, क्या मेहनत तो करनी पड़ती है, पुरुषार्थ तो करना पड़ता है। कि पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, लेकिन आएगा उदय प्रमाण ही, ये विचार मन में रखो। यदि ये विचार मन में होगा तो किसी प्रकार की बातें नहीं होंगी। लेकिन ये क्या मानता है कि पैसा आने से सुखी हो जाऊंगा मैं, इसलिए करता रहता है करता रहता है। वो लाइन आती है एक आत्म संबोधन में, मान कवि धन को सुख साधन, उसे जुटाता कर श्रम घोर, मलता रह जाता हाथों को, उसे चुरा लेते जब चोर। और आत्म शांति मिलती कब धन से, चिंताओं का है वह गे, होने देता नहीं तनिक भी, मोक्ष साधनों से चुभने। ये पैसा ऐसा है, मोक्ष साधनों से, धर्म से नहीं होने देता, इसलिए नहीं होने देता। आत्म शांति मिलती कब धन से, पैसे से किसको आत्म शांति मिली है? पैसा किसी को भी आत्म शांति का कारण नहीं है। वाक्य है कि यदि यदि दो दो टाइम के खाने की व्यवस्था हो तो धर्म में लग जाओ। कि मैं क्या करना है पैसे का, इससे पैसे से होता क्या है? वास्तव में चिंताएं ही बढ़ती हैं, इच्छाएं बढ़ती हैं और चिंता बढ़ती है। विचार करके देख लेना, ये मीन्स प्रैक्टिकल है, सबके अनुभव की बात है ये। ऐसा नहीं, आपके भी, आपने भी अनुभव किया हुआ है, हमने भी अनुभव किया हुआ है कि वास्तव में किसी प्रकार भी सुख का कारण नहीं है। यदि देखो, मान लो आप कहीं जा रहे हो यात्रा पे और आपके पास पैसा नहीं है, तो आप ट्रेन में मस्त होके सो जाओगे, जनरल डिब्बा है मान लो, और भीड़ भाड़ वाली एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल तो लेना है, जनरल डिब्बा भीड़ भाड़ वाली जगह है तो भी आप सो जाओगे आराम से, कोई टेंशन नहीं।
किसी प्रकार की टेंशन नहीं। क्या ले जाएगा, 2 जोड़ी कपड़े हमारे पास, बस ले जाना है तो क्या लेके जाएगा। और हमारे पास पैसे भरे हुए हों हमारी जेब में तो कितनी ध्यान से सोता है। सोता ही नहीं है, नींद ही नहीं आती है इसको फिर, कि कोई हमारे पैसे चुरा के ना ले जाए। अब बताओ, पैसा सुख का कारण था कि पैसा दुख का कारण हो गया। पैसा नहीं था तो सुखी था ये, कि भैया सुख से कहीं भी सो जाएंगे, कहीं प्लेटफॉर्म पे सो जाएंगे, कहीं भी जैसा जगह मिलेगा सो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं। और जब पैसा हो अपने पास, परिग्रह ले लेना पूरा ही, कुछ भी हो हमारे पास, पैसे से खरीदा हुआ कोई परिग्रह हो, तो हमको लगता है अरे यार कोई ले ना जाए, हम बहुत ध्यान रखते हैं। तो पैसा सुख का कारण है कि दुख का कारण है। और वास्तव में विचार करके देखें, पैसा मेरा किस प्रकार हो सकता है, और पैसा आज तक किसका हुआ है। आज जो पैसा हमारे पास है, कल किसी और के पास होगा। विचार करके देखें हम, कि 2000 की नोटें थी अभी सबके पास में, और अभी जब बंद हो गई तो सब बैंक वालों के पास चली गई, हमारे पास तो रही नहीं। अब वो 2000 की नोट हमारी कैसे। विचार तो करके देखें, पैसा है कहाँ हमारे पास, मीन्स पैसा हमारा है कहाँ। हम इसका विचार ही नहीं करते कि पैसा हमारे पास है कि नहीं है, पैसा हमारा कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता। ठीक है, पैसे की बात भी हो गई, और आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, दारा। अपने अपने सुख को रो में पिता पुत्र दारा। विचार तो करके देखें हम, कि क्या कह रहे हैं हम, कष्टों को भोग रहे हैं किसके लिए, परिजनों के लिए। लेकिन यहाँ कह रहे हैं ये परिजन भी अपने कहाँ हैं, परिजन भी अपने नहीं होते, और किसी भी रूप में अपने नहीं होते। जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी। ये चेतन अकेला जन्मता है, अकेला मरता है, अकेला ही सुख दुखों को भोगता है। ना तो कोई इसके सुखों को भोगने वाला है, ना कोई इसके दुखों को भोगने वाला है। विचार करके देखें हम। देखो यहाँ पे दारा शब्द लिया और पुत्र शब्द लिया, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। दारा पुत्रा, कि दारा और पुत्र, इसमें सारे परिजन आ गए। यहाँ तो 2 शब्दों का प्रयोग किया है, दारा और पुत्र, लेकिन यहाँ पर सारे ही परिजन ले लेना, सभी प्रकार के परिजन ले लेना। तो विचार करके देखो, हमें कोई रोग हो जाए आज, सब अपने हैं ना, स्त्री भी अपनी है, पुत्र भी अपना है, माता पिता भी अपने, सब अपने हैं। आज हमें बुखार हो जाए, तो उस बुखार की पीड़ा को कौन बांट सकता है, बताइए। उस बुखार की पीड़ा को कोई बांटने में समर्थ है कि नहीं है। अरे जिसके लिए यह जीव इतना पाप करता है, वो अपना है कहाँ। विचार तो करके देखें हम, किस प्रकार से अपना है। कि देखो पंडित सदाशिव दास जी ने शरापाचार्य जी में, जहाँ भावना अधिकार में इस संबंधी बातें लिखी हैं, वहां एकत्व भावना अन्यत्व भावना यदि हम पढ़ें, तो एकत्व भावना अन्य भावना में यही पढ़ा है। तनिकाराग्रह बनिता बेरी, परिजन जन रखवारे। ये तन कारागृह है और बनिता बेड़ी है, और हम कह रहे हैं बेड़ी हमारी है। अरे बांध के रख रखा है उसने, और हम कह रहे हैं कि हमारी है, हम कह रहे हैं कि अपनी है। अपनापन कैसे है, बांध के रख रखा है, परिजन रखवाले हैं। परिजन परिजन ध्यान रखना भैया, छूट ना जाए, बंद से छूट ना जाए, इस जेल से बाहर ना चला जाए। वो जेलर की भूमिका निभा रहे हैं परिजन जन। अरे परिजनों के लिए तो वास्तव में आचार्यों ने क्या क्या नहीं कहा। ठग शब्द का भी प्रयोग किया। ठगों की टोली है ये परिवार, ठगों की टोली है, लुटेरे हैं जो मेरे ज्ञान रूपी धन को निरंतर लूटते रहते हैं। इस ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग इस जनागम में आपको मिलेगा परिवारजनों के लिए। वास्तव में विचार करके देखें कि परिवारजन हमारे हैं कहाँ। अपने अपने सुख को रो में पिता पुत्र दारा, सब अपने अपने सुख को रोते हैं, सब अपने अपने प्रयोजन की सिद्धि करते हैं। प्रयोजन की सिद्धि हो रही हो तो अपना है, प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो रही हो तो अपना नहीं है। आज का तो नया डायलॉग चलता है ना, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। मीन्स अपने अपने प्रयोजन की सिद्धि हो रही हो तो सब अपना है, और जहां अपने प्रयोजन की सिद्धि होता ना जाने, वहीं अपना नहीं है। आजकल जगत में कितना दिखाई देता है परिवारजनों के लिए, तो क्या क्या कहें हम। आज का जगत में इतना दिखाई देता है, और कोरोना में तो विशेष रूप से दिखाई दिया। वास्तव में ये कोरोना बीमारी तो वैराग्य का कारण बन के आई। विचार करके देखो, बहुत सारी घटनाएं हुई।
एक यहाँ इंदौर के पास में घटना हुई कि एक व्यक्ति की डेथ हो गई कोरोना से। अब उसका पुत्र तो रहता था विदेश में, तो पुत्र तो आ नहीं सकता था, लेकिन उसकी पुत्री वो यहाँ इंदौर से आधा आधा घंटे की दूरी पर रहती थी, बस इंदौर में ही रहती थी आधा घंटे की दूरी पर। तो गवर्नमेंट ने उनको सूचित किया, हॉस्पिटल वालों ने बेटी को, कि भैया आपके पिता को अंतिम बार देखने आओ, देख लो। तो आप पिता तो पूरी उम्र मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी कहता कहता मर गया। और बेटी ने क्या जवाब दिया, अरे मैं नहीं आ सकती, मुझे कोरोना हो गया तो कर दो अंतिम संस्कार, मुझे नहीं करने अंतिम दर्शन। अब बताओ क्या कहाँ गया पिता पुत्री का रिश्ता। अपने अपने सुख को रो में अपने अपने प्रयोजन की सिद्धि करने वाले हैं। उसको लगा कि कोरोना हो जाएगा तो पिता को भी दूर कर दिया, पिता से भी कोई मतलब नहीं रहा कि अंतिम बार देख तो लूं क्या है क्या नहीं है। विचार करके देखो, ऐसी ना जाने कितनी घटनाएं हुई, कोरोना के काल में तो हुई ही, वैसी घटनाएं होती रहती हैं। क्या क्या घटनाएं नहीं होती हैं। आज तो कितना न्यूज पेपर्स में कितनी घटनाएं डेली भरी रहती हैं। पिता ने पुत्र को मार दिया, पुत्र ने पिता को मार दिया, क्यों क्या हुआ। विचार नहीं आती घटना, पुत्र की भी पुत्र के द्वारा पिता को मारने की घटनाएं भी आती हैं, और पिता के द्वारा पुत्र को मारने की घटनाएं भी आती हैं। और जब कसाय तीव्र हो जाए तो न्यूज़पेपर में यह भी लिखा हुआ आता है कि आज से मेरा इसके साथ कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार की सूचनाएं आती हैं कि नहीं आती हैं न्यूज़पेपर्स में। वो निकाल देते हैं सूचना कि आज से मेरा इसके साथ कोई संबंध नहीं है, कोई इसके साथ कुछ भी व्यवहार करे तो उसकी जिम्मेदारी उसकी खुद की होगी। कहाँ है रिश्ता, कहाँ है, अब कहाँ रहा मेरा। हम कह रहे हैं मेरे पुत्र मेरे 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 पिता मेरी माता मेरी पत्नी मेरी पुत्र, कहाँ रहे वो बताओ। अपनापन है कहाँ, अपना कहाँ रहा। अपना होता तो जाता नहीं, अपना होता तो जाता नहीं, अपना नहीं था इसलिए गया। अरे ये तो संयोग है, कर्म ने संयोग प्रोवाइड करा दिए, इस कर्म ने इनका संयोग करा दिया। अब वियोग के काल में तो इनका वियोग होगा ही, और जिस प्रकार से केवली भगवान ने देखा है उस प्रकार से वियोग होगा। लेकिन ये जीव क्या करता है, मैं करता हूं मैं करता हूं मैं, अरे कुछ नहीं करते हो। वास्तव में विचार करके देखें हम, प्रत्येक जीव अपना उदय लेके आता है, अपने उदय से जीता है, और अपने उदय अनुसार ही मर जाता है। प्रत्येक जीव, कोई भी जीव किसी जीव के आदि नहीं है, कोई किसी जीव का लालन पालन कोई नहीं करता। विचार करके देखें हम कि ये बच्चा जब गर्भ में आता है तो अपना उदय लेके आता है साथ में, कि उसको क्या करना है क्या नहीं, कैसा होना है उसके साथ कैसा नहीं होना, उसके अनुरूप व्यवस्थाएं बनती हैं। विचार करके देखे ना, वो अपना भोजन पानी व्यवस्था सब लेके आता है अपने साथ एक जीव जब आता है। ये तो हम सबका प्रैक्टिकल है, सबकी समझ में आती है ये बात कि सब लेके आता है, वो अपने साथ लेके आता है, कोई हर चीज लेके आता है अपने साथ। वो हर खाने पीने की व्यवस्था भी साथ में लेके आता है। इसलिए तो मेरा सुंदरी ने कह दिया पिता से अपने से कि अपने भाग्य का खाती हूँ, आप कौन होते हो खिलाने वाले। कि अरे तेरा लालन पालन तो मैं करता हूँ ना, कि आप कौन होते हो लालन पालन करने वाले, आपने क्या लालन पालन कर दिया। क्या कह रहे हैं, किसका फोन लगाते हो, ये म्यूट कर लें आप जरा। कि अपने अपने भाग्य का खाते हैं, प्रत्येक जीव अपने भाग्य का खाता है, अपना उदय लेके आता है। और जन्म से लेके मरण तक जो कुछ भी जीव के साथ होता है वो उसके उदय अनुसार होता है। यदि अच्छी अच्छी परवरिश मिलनी होगी तो अच्छी परवरिश मिल जाएगी, बेकार मिलनी होगी तो बेकार मिल जाएगी, जैसा मिलना होगा। अब देखो यहाँ तो द्रव्यान योग का ग्रंथ है, द्रव्यान योग के अनुसार बात हो रही है। चरणान योग कुछ अलग बात भी कह देगा, तो हम चरणान योग की बात नहीं कर रहे यहाँ पे। यहाँ तो ये बात हो रही है कि ये अन्य है और इनको यह जीव अनन्य मानता है। अन्य किस प्रकार से है उसकी बात हो रही है कि ये अन्य है, मेरे नहीं है, जिनको मैं अपना मान रहा हूं। दारा पुत्र आदि को। समय तो हो गया है, थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है कि कल कंटिन्यू करें उसको। कल ही लेना, कल। अच्छा अच्छा। कल
तो अभी बात को समाप्त करते हैं, फिर यहीं पर विचार करेंगे कल इस गाथा पे कि वास्तव में ये अपने हैं कि नहीं, किस प्रकार से अपने हैं। वास्तव में देखो, ये संसार स्वार्थ से भरा हुआ है। इस संसार की स्वार्थता का हमको विचार करना चाहिए कि ये संसार कितना स्वार्थी है। हाँ, मैं समाप्त कर रहा हूँ बस, कि ये संसार कितना स्वार्थी है, इसका हम विचार करें। सब अपने अपने अर्थ के लिए, अपने अपने प्रयोजन के लिए बस अपने हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है अपना।